हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। हमने मैथमेटिकल टूल्स के 2 वीडियोस आपको दे चुका हूं, जिसमें हमने पहला वीडियो दिया था डिफरेंशियल पे कुछ बेसिक्स फार्मूले। मैंने कहा था जो 11th में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होंगे वो दिए थे, और सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इंटीग्रल के फार्मूले दिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन डिफरेंशियल इंटीग्रल के फार्मूले के मेन यूज किया है फिजिक्स में। जैसे मैंने कहा था अभी काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो बिना डिफरेंशियल इंटीग्रल के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज हम कुछ मेन एप्लीकेशंस छोटे छोटे कि भाई ये तो आना ही चाहिए हर बच्चे को, उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशियल इंटीग्रल के कुछ यूजेस फिजिक्स में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लास्ट तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाना, ठीक है ना। तो चलिए डिफरेंशियल और इंटीग्रल, आपको ध्यान होगा डिफरेंशियल पहला फार्मूला x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस 1, इंटीग्रल x टू द पावर n dx। कांस्टेंट क्या होता था, वेरिएबल क्या होता था, अंदर dx लिखा है तो x के अलावा हम कांस्टेंट लेके काम कर रहे थे, ठीक है, वो सारी चीजें। तो हम जो बेसिक यूज है वो बता रहे हैं। जैसे पोजीशन, आपको पोजीशन दी गई है, पोजीशन x भी हो सकती है, पोजीशन y के फॉर्म में दी जा सकती है, पोजीशन r के फॉर्म में दी जा सकती है। मतलब ये कुछ भी सिंबल हो सकता है पोजीशन के लिए। पोजीशन या डिस्टेंस कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, मतलब जो मीटर में दिया गया। दिमाग से सुनिए, नहीं तो बच्चा रट लेता है पोजीशन तो यहाँ दी नहीं गई है, आपने तो कहा था पोजीशन दी जाएगी। पोजीशन से मतलब पोजीशन है या डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीटर में कोई चीज दी गई है, फंक्शन दिया गया है मीटर वाला, वो x से भी डिनोट किया जा सकता है, x बराबर इतने t प्लस इतने t स्क्वायर। y से भी डिनोट किया जा सकता है, r से भी और s से भी। पोजीशन देखिए, समझ जाओ आप, पोजीशन। इसका अगर हम डिफरेंशियल कर दें, क्या कर दें, डिफरेंशियल कर दें, पोजीशन का डिफरेंशियल कर दें, हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी मिल जाएगी, ध्यान देना। वेलोसिटी का वापस हम डिफरेंशियल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी है v, एक्सीलरेशन। जैसे सुनिए, पोजीशन का डिफरेंशियल, डिफरेंशियल से मतलब है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, ये कॉमन है यहां पर भी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो पोजीशन का डिफरेंशियल हमें क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशियल हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन। अब इसका उल्टा कर दो, एक्सीलरेशन का इंटीग्रल कर दो, उल्टे चलो, इंटीग्रल, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी का इंटीग्रल कर दो तो हमें क्या मिल जाएगी, पोजीशन। देखो आप, डिफरेंशियल करने से ये मिल रहा है, उल्टा कर दो इंटीग्रल करने से तो हम उल्टा जाएगा। पोजीशन का डिफरेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशियल एक्सीलरेशन का इंटीग्रल करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रल करेंगे तो हमें पोजीशन मिल जाएगी। समझ गए ना। एक तो ये चीज दिमाग में ढंग से बिठा लेना। और एक कॉमन चीज, जैसे डिफरेंशियल का मतलब होता है dy by dt, आपने कहा है dy by dx, तो ऐसा नहीं dy by dx ही हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, dw अपॉन dt भी तो सकता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर। तो ये रटना मत कि dx अपॉन dt ही डिफरेंशियल होता है, dy अपॉन dt होता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल तो रेट है, स्लोप है, समझ गए ना। अगर w और t में ग्राफ दिया गया तो उसका स्लोप dw अपॉन dt बताएगा। ये बात जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। डिफरेंशियल बेसिकली स्लोप है y एक्स ग्राफ का, y एक्सिस पे कौन सी चीज दी गई, क्या कोऑर्डिनेट है, x पे क्या है, तो स्लोप जैसे y एक्सिस पे x दिया गया और x एक्सिस पे t दिया गया तो स्लोप क्या आएगा, dx अपॉन dt। हम ये कह रहे हैं, रटना मत। हमने ग्राफ दिया कि यहाँ x है और यहाँ t है, तो यहाँ जो स्लोप आएगा वो आएगा dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। अगर यहाँ वेलोसिटी दिया गया है और यहाँ टाइम दिया गया, इसका स्लोप क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू आएगा dv अपॉन dt। ये क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। आपने 9th में पढ़ रखा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये dv अपॉन dt का मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज का रेट है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या होता है, एक्सीलरेशन। ये पढ़ चुके हैं आप। आपने इंटीग्रल के फॉर्म में नहीं पढ़ा था, आपने डेल्टा v अपॉन डेल्टा t पढ़ा था, एवरेज एक्सीलरेशन।
और यहाँ पर बात हो रही है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की, dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, डिफरेंशियल करेंगे वेलोसिटी का तो क्या मिलेगा एक्सीलरेशन। dv अपॉन dt का मतलब क्या है, डिफरेंशियल ऑफ v, डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या देगा एक्सीलरेशन। dx अपॉन dt का मतलब क्या है, डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। देखो यहाँ पर x का डिफरेंशियल करेंगे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो कहने का मतलब जरूरी थोड़ी अगर यहाँ w हो, वर्क यहाँ टाइम है, तो डिफरेंशियल या रेट हमें क्या मिलेगी, dw अपॉन dt। ये क्या होता है, पावर होता है। तो रटने का प्रयास मत करो, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। तो डिफरेंशियल का मतलब होता है स्लोप, किस चीज का स्लोप हमें क्या देगा। यहाँ y एक्सिस पे क्या है, x पे क्या है, उस हिसाब से स्लोप बनेगा dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो जैसे जैसे अपन फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो ये चीज हमें पता चलती जाएगी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और ये सब है क्या। ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा यहीं से शुरू किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करके बताते हैं है क्या। देखिए बहुत ही सिंपल पोजीशन क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट t, किसी समय t पर इज गिवन एज, लिखो कुछ भी, x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 मीटर। ये पोजीशन दी गई किसी इंस्टेंट पे। फाइंड नंबर 1 या फाइंड ऐसे लिख देता हूं, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड। देखो t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात हो रही। t बराबर 2 सेकेंड फिक्स कर दिया ना, 2 सेकेंड पर, ऐसा नहीं 2 और 4 के बीच में, तो एवरेज हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात हो रही है। तो अभी मैंने क्या बताया था, देखो सॉल्यूशन, पोजीशन दिया गया है, इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो v बराबर dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, dx अपॉन dt। यही मतलब है ना, x दिया गया है। अगर यहाँ y होता तो हम लिखते dy अपॉन dt, उसका मीनिंग वही रहता। अगर यहाँ s ले लेते, पोजीशन s, तो हम लिखते ds अपॉन dt। चलिए डिफरेंशियल हम पढ़ा चुके हैं, d अपॉन dt, x की वैल्यू है ना 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, डिफरेंशियल बोलिए कितना आएगा, 3 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t तो जाएगा 6t प्लस 4 और 5 का कितना हो जाएगा 0। मतलब आपको वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई 6t प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अभी ये काम हम बात करेंगे, t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी और एक्सीलरेशन। अभी हमने किसी टाइम t पर वेलोसिटी निकाल ली। अब इसी तरह से हम वेलोसिटी का भी अगर डिफरेंशियल करते हैं, वेलोसिटी का डिफरेंशियल हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। पहले दोनों चीजें निकालनी है आपको, उसके बाद जिस टाइम पे जो चीज पूछेगी उसमें वो टाइम हमें पुट कर देना है। तो चलिए एक्सीलरेशन इक्वल टू, ये तो पहली बात होगी। अब एक्सीलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, क्योंकि अगर आपने बच्चा कई बार क्या करता है, यहाँ t की वैल्यू डाल देता है, t गायब हो जाता है, वेलोसिटी मिलती है, उस वेलोसिटी का डिफरेंशियल कर देता है। अरे भाई गड़बड़ होगी ना सब। अब ये v का फंक्शन ऑफ t का डिफरेंशियल करो, तो d अपॉन dt, v के लिए आ जाएगा 6t प्लस 4, डिफरेंशियल करेंगे तो 6t का डिफरेंशियल 1, t पे पावर कितनी है 1, तो पावर डिफरेंशियल के बाद हो जाएगी 0, और किसी पावर 0 मतलब 1, तो 6 बचेगा और 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल हो जाएगा 0, क्या जाएगा 6। यहाँ यूनिट भी लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड है ये तो, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए एक्सीलरेशन जो हमने निकाला डिफरेंशियल करके, उसमें तो t है ही नहीं, हमें तो t बराबर 2 पे चाहिए था, यहाँ t है ही नहीं। इसका मतलब एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब जो बॉडी है उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये भी हुआ। तो चलिए एक्सीलरेशन में तो हम t बराबर 2 रख नहीं सकते, लेकिन t
t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी की तो पूछा गया, तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या ये है, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड हम निकाल सकते हैं। यदि वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, ये था 6t + 4, तो 6 t की जगह 2 + 4 16 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। और एक्सीलरेशन में यही रहेगा यार, t मत जबरदस्ती डाल देना। एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, इट मींस एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल या बॉडी जो भी मोशन में है उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। तो ये एक बहुत ही सिंपल जो यूज बताया था डिफरेंशियल इंटीग्रल का, कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, पोजीशन, ये इनका सबका डिफरेंशियल में क्या गेम है। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं कि हमें एक्सीलरेशन दिया गया तो हम उल्टा कैसे करेंगे, उससे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी से। चलिए देखते हैं एक बार। एक क्वेश्चन और देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। t बराबर √x + 3, t बराबर √x + 3 हमने दिया है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल when its velocity is 0। पोजीशन और टाइम में एक रिलेशन दिया गया, हमने थोड़ा उल्टा पुल्टा करके दे दिया। अभी हमने जो रिलेशन दिया था वो सीधा दिया था, x बराबर इतने t, हमने t बराबर √x + 3 ऐसा कुछ कर दिया है। हमने पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। हमने ऐसा नहीं कहा किस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि उसकी वेलोसिटी किस टाइम पे 0, t बराबर 2 सेकंड पे 0 है, t बराबर 3 सेकंड पे 0, कब उसकी वेलोसिटी 0 है, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है। समझ गए ना, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यही है, डिस्प्लेसमेंट है। पर हमें डिस्प्लेसमेंट कब निकालना, जब वेलोसिटी 0 हो। तो हमें पहले क्या करना है, वेलोसिटी कब 0 है ये निकालना पड़ेगा। तो चलिए वेलोसिटी के लिए क्या करना है, वही काम करना है। पोजीशन और टाइम में रिलेशन है, तो अगर हम पोजीशन का डिफरेंशियल करेंगे क्या मिलेगा, वेलोसिटी थोड़ा ऐसे चेंज कर लो, √x = हो जाएगा ये t - 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, t - 3 का स्क्वायर। अब तो डिफरेंशियल कर दो, या तो इसका होल स्क्वायर खोल लो उसके बाद डिफरेंशियल कर दो, या समथिंग की पावर n कर लो, इसको कुछ मान लो, समथिंग की पावर n, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी जो आएगी dx/dt, 2 पावर आगे आ गई, t - 3 पे पावर 1 कम होगी, और वापस कर t - 3 का डिफरेंशियल करेंगे तो t का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0। ये मैं मेरे स्टाइल से कर रहा हूँ, आप तो होल स्क्वायर खोल के भी कर सकते हो, t - a - b का होल स्क्वायर खोल देना फिर कर लेना भाई। यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना, जैसे जो हमने फार्मूले बताए तो वो x के रिस्पेक्ट में थे, x की पावर n था, यहाँ t की पावर n में कन्वर्ट कर लेना उस फार्मूले को। नहीं तुम सोचो यहाँ तो x है ही नहीं, तो जो फार्मूला x के साथ था वही फार्मूला t के साथ बन जाएगा। अगर यहाँ नीचे t है तो ये जाएगा 2t - 6 कर सकते हैं इसको, 2t - 6, 2 को अंदर ले लिया और ये 1 - 0 तो 1 ही रहेगा। तो ये आ गई वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी निकालना 0 कब है, 2t - 6 = 0 करो, 2t = 6, दिस गिव्स t = 3 सेकंड। मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो t बराबर 3 सेकंड पर 0 आ रही है। इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट कब चाहिए, t बराबर 3 सेकंड पे। तो आप देखिए दैट इज डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 3 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कहाँ गया, x, कहाँ है x, ये रहा, x बराबर t - 3 का स्क्वायर, तो t के लिए क्या रखेंगे 3, मतलब 0। तो सही तरीका ये था, जिस समय वेलोसिटी 0 है उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना पार्टिकल का आया, 0 आया, लेकिन करने का तरीका ये था। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं।
थोड़ा उल्टा करते हैं इसका, वेलोसिटी दे देते हैं, वेलोसिटी देंगे और उससे हम क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन। इसी वेलोसिटी है 3t + 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड। वेलोसिटी दी गई, हमें पोजीशन निकालना। हमने क्या किया, वेलोसिटी से पोजीशन उल्टे आओ, इंटीग्रल करो। देखो ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। v बराबर क्या होता है, dx अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dx बराबर क्या आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ का क्या करो, इंटीग्रल। dx का इंटीग्रल क्या होगा, x। बन गया फार्मूला, dx बराबर v dt आ गया। इंटीग्रल कर दो दोनों तरफ, तो dx का इंटीग्रल कितना आएगा, x। अब ये मत पूछना कैसे आएगा, इंटीग्रल वाला वीडियो लेक्चर वापस देख लेना। dx का मतलब यहाँ x की पावर n नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, तो x आ जाता है। x की पावर 0 इससे पहले लगा लेना और x आ जाएगा। तो x बराबर हमें पता है इंटीग्रल ऑफ v dt। वेलोसिटी का इंटीग्रल कर दें हमें क्या मिल जाएगा, x वेलोसिटी कितना दिया, ये इंटीग्रल 3t + 2 3t का इंटीग्रल t²/2 प्लस 2 कांस्टेंट है। इंटीग्रल कांस्टेंट का 0 नहीं होता है, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, t लग जाएगा। ये वेलोसिटी आ गई आपकी, सॉरी पोजीशन। अब हमें पोजीशन कब चाहिए, एट t बराबर 2 सेकेंड। t की जगह 2 सेकेंड डाल दो, t बराबर 2 सेकेंड पुट कर देना इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था किस तरह से पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी ये तो डिफरेंशियल इंटीग्रल का था। इसी तरह से मैंने वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कई बार जब एवरेज हम निकालते हैं तो हमें इंटीग्रल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ द क्वांटिटीज, सबका सम करते हैं अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो समेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन से हम एवरेज कैसे निकालते हैं, इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना मैन हम यूज जो आपको बता रहे हैं, बाकी तो जैसे जैसे आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वहां पर डिफरेंशियल भी आएगा, इंटीग्रल भी आएगा, हमें सब कुछ करना होगा। अब ये स्टार्टिंग आपको बताई जा रही है ताकि आपको बीच में अटपटा नहीं लगे ये क्या हो रहा है, 11th क्लास है आपकी। चलिए I बराबर I0 sin ओमेगा t, ये ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। इसका ग्राफ इस तरह से कुछ होता है, नहीं बना लेते हैं e के साथ I का ग्राफ। ये I0 होता है पीक वैल्यू, ये 0 t/2 हाफ साइकिल ये गया t। अब क्वेश्चन पूछा जाता फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर 1 साइकिल। 1 साइकिल का मतलब 0 से लेकर के t तक एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ये इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पर हम दो चीजें बता दें आपको, ग्राफ 11 के ये ओमेगा है ना, ओमेगा t ये पूरा एंगल होता है। यहाँ पर हम साइन थीटा भी लिख सकते थे, ठीक है ना। अगर यहाँ साइन थीटा लिखा होगा तो लिमिट हम थीटा के टर्म में लगाएंगे। हमने थीटा को चेंज कर लिया ओमेगा टी में, तो लिमिट हम किसकी लगाएंगे, टी की लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी क्या टाइम पीरियड। अब देखिए हमें एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकालनी है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, तो आई का एवरेज निकालना, चाहे बार लगा दो। तो हमने कहा एवरेज के लिए क्या करना, इंटीग्रल करना, समेशन करना ना। एवरेज का मतलब क्या था, सम ऑफ द क्वांटिटी। तो सम करना किसका, करंट का सम करना। अंदर लिखो आई dt, dt क्यों लिखा, क्यों आई इज द फंक्शन ऑफ टी। एवरेज निकालना, मैंने क्या बताया, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ। तो हम करंट का एवरेज निकालने जा रहे हैं, आई बराबर आई का एवरेज निकालने जा रहे हैं। आई की वैल्यू ये दी गई है, तो आई का एवरेज निकालें तो आई का इंटीग्रल करेंगे, आई को जोड़ेंगे ना। कहां से कहां तक जोड़ना है, देखो ना 1 साइकिल मतलब 0 से लेकर के t तक। तो लिमिट लगा दो 0 से लेकर के t तक।
इस टर्म का मतलब हुआ है कि हमने करंट को जोड़ लिया है। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक जुड़ गई करंट। इंटीग्रल का मतलब जुड़ गई क्या? करंट। कहां से कहां तक? 0 से t तक। अब एवरेज निकालना है तो आपने 0 से t तक जोड़ा तो t से भाग भी तो देना पड़ेगा। जैसे आप 10 नंबर्स को जोड़ते हो तो 10 से डिवाइड भी करते हो, तो आपको t से भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टरबेंस था। t तक हमने जोड़ दिया, t से डिवाइड कर दिया। अब आपका काम खत्म, इंटीग्रल कर लो। देखिए तो i का एवरेज इंटीग्रल i dt, i की वैल्यू क्या है? I नॉट sin ओमेगा t लिमिट 0 से t dt, और अपॉन में जो t है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन t हो गया। अब देखिए इंटीग्रल करना, t के i नॉट कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो, I नॉट अपॉन t बाहर आ गया। साइन ओमेगा t का इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा हो गया। एक लाइन का इंटीग्रल है। हमने बताया था साइन समथिंग अगर है तो कॉस समथिंग हो जाएगा, कॉस ओमेगा t हो जाएगा -7, और ओमेगा t का डिफरेंशियल करना t के रिस्पेक्ट में, तो t का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, ओमेगा और बचेगा तो ओमेगा नीचे आएगा, डिफरेंशियल होता तो यहाँ इनटू आता। अब हमें क्या करना है? लिमिट लगानी 0 से t। t की जगह, इस t की जगह पहले तो t आएगा, फिर बाद में इस t की जगह क्या आएगा? 0 आएगा। तो लिमिट लगा देते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। I नॉट अपॉन ओमेगा t माइनस के साथ, ये माइनस के हमने बाहर ले लिया ओमेगा। अब कॉस, देखिए ध्यान से, भी मैंने कुछ नहीं किया है, cos ओमेगा t, ओमेगा की जगह ये 2 पाई बाई t रख दिया। अब बच्चे कहते हैं सर इसकी जगह क्यों नहीं रखा? रख देंगे, इसकी वजह से कोई इफेक्ट हो नहीं रहा। यहाँ तो cos के आगे था ना, तो cos चेंज हो रहा था ओमेगा की वजह से, तो यहाँ तो कांस्टेंट है ओमेगा, कहीं भी कभी भी रख देना 2 पाई बाई t, यहाँ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिमिट लगाइए, माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा t, t की जगह जब t आएगा तो t से t कटेगा, लिख देता हूँ cos 2 पाई बाई t, और ये t माइनस cos 0। t की जगह जब 0 आएगा तो ये 0 बन जाएगा cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। t से t गया, cos 2 पाई कितना होता है? 1। तो माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा t, cos 2 पाई 1 होता है, माइनस cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0। ये 0 हो गया, 0 का गुणा करो कितना आएगा? इसलिए हमने ओमेगा को चेंज नहीं किया था कि मुझे पता था 0 आने वाला। अच्छा चलो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखो 0 से अगर t/2 आधे चक्कर की बात करें तो करंट की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करें तो करंट की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव। पहले हाफ साइकिल में जितनी पॉजिटिव है अगले हाफ साइकिल में उतनी कितनी है? नेगेटिव है। तो एवरेज तो 0 ही आना था ना कंप्लीट साइकिल पे, कोई 0 आ गया। तो ये कुछ यूज मैंने बताए हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल के फिजिक्स में क्या होता है, क्योंकि फिजिक्स में हमें एवरेज वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, हमें डिफरेंशियल भी करना पड़ेगा, इससे ये निकालना उससे ये निकालना। तो आप डिफरेंशियल इंटीग्रल के जो हमने फार्मूले बताए थे, देखो साइन का बताया था, साइन का लगा, एक्स की पावर n का बताया था, लगा था। तो जो 5 5 7 7 फार्मूले आपको बताए गए हैं डिफरेंशियल के और इंटीग्रल के, उनको ढंग से कर लेना है ताकि हम जब फिजिक्स पढ़ रहे हों उस समय डिफरेंशियल इंटीग्रल बीच में आ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना? और इस वीडियो को भी पूरा देख लेना, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग बताएगी, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी बाकी। तो बेसिक यूज है कि डिफरेंशियल इंटीग्रल पढ़ा है, बच्चे दिमाग में आता है हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं भी, तो इसलिए बताया कि फिजिक्स में इस तरह से हमें डिफरेंशियल इंटीग्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से ये वीडियो मैंने बनाया था। तो वीडियो देख लेना, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया जिन लोगों ने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा देना है। थैंक यू वेरी मच।